संस्कृत चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीत पढ़ाने जा रही हूँ। यह पाठ आधुनिक समय के संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा काकली नामक गीत से लिया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। निनादये नवीनामये वाणी वीणा मृदुम गाय गीतिम ललितनीतिलीना मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंते सरसारसाला कलापा ललित को किला काकलीना इनादये नवीना मये वाणी वीणा। अर्थात हे सरस्वती माँ, आप नई बीड़ा बजाइए। निनादय नवीनामय, निनादय यानी बजाना, नवीनामय यानी नई, वाणी यानी सरस्वती माँ, और बीड़ा में यानी बजाने वाला यंत्र। यहाँ सरस्वती माँ को क्या संबोधित किया गया है? वाणी। हे सरस्वती माँ, आप ऐसी नई बीड़ा बजाइए। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति नाम, और मीठा गीत गाइए जो कि प्यारा और नीति से परिपूर्ण हो, क्योंकि इसको सुनने से मनुष्य में नई चेतना जागृत हो। और क्या होने लगा है बसंत के मौसम में? मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती ही सरसहा रसाला। मधुर, मधुर यानी मीठे, मंजरी यानी जो आम के फूल होते हैं उन्हें हम कहते हैं मंजरी, पिंजरी यानी पीले पीले मीठे आमों की फूल। बसंत के मौसम में लसंतिहा, लसंतिहा का मतलब क्या होता है? सुशोभित होने लगे हैं। और सरसहा रसाला, आम के पेड़ पर, रसाला यानी क्या होता है? आम के पेड़। उस आम के पेड़ पर मधुर आम के पीले पीले फूल सुशोभित होने लगे हैं। और क्या होने लगा है? कलापहा ललित कोकिला काकलीना, और कोयल, काकलीना यानी कोयल, मनमोहक कूक वाली कोयलों के समूह भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, जो मन को मोह लेती हैं। उनकी आवाज कैसी है? उनका स्वर कैसा है? मन को मोहने वाले। काकली यानी कोयलों की आवाज, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कलापा ललित कोकिला काकली नाम, कोयलों की जो आवाज है जो मन को भाने वाली है वो अभी सुशोभित होने लगी है। इसलिए हे सरस्वती माँ, आप नई बीड़ा बजाइए। फिर से सुनिए इसका अर्थ। हे सरस्वती माँ, आप नई बीड़ा को बजाइए और सुंदर नीति से परिपूर्ण मधुर गीत गाइए, जिससे मनुष्य में नई चेतना जागृत होने लगे। और क्योंकि बसंत के ऋतु में मधुर मंजरियों से पीले रसीले आम के पेड़ों पर पंक्तियां सुशोभित होने लगी हैं, मनमोहक कूक वाली कोयलों की समूह का जो आवाज है बहुत ही सुंदर लग रही है। हे सरस्वती माँ, आप नई वीणा को बजाइए। अब हमारा दूसरा है। बहती मंद मंदम सनीरे समीरे कालंदे आत्म जाया सरसवानीर तीरे नताम पंकी अवलोक्य मधुमाधवीनाम निनादये नवीनामये वाणी वीणाम। हे सरस्वती माँ, मंदम मंदम यानी धीरे धीरे, बहती यानी बहने लगी है, सनीरे, नीर यानी पानी, पानी के साथ, समीर हवा, कालंदी आत्मजाया, इसका मतलब है यमुना जी का पर्यायवाची क्या है? कालंदी। कालंदी के नदी के तीर पर नताम यानी झुकी हुई, पंक्ति अवलोके, पंक्ति को देखकर, मधुवाधवी नाम, मधुवाधवी नाम यानी कि आप मधुर वीणा बजाइए। अन्वय है कि बेत की लताओं से, बेत की जो लताएं हैं वह यमुना के तट पर क्या कर रही है? परिपूर्ण वायु के मंद मंद बहने पर फूलों की झुकी हुई मालती लताओं को देखकर हे सरस्वती माँ, आप वीणा बजाइए। देखिए, सरस्वती माँ से जो कवि हैं वो कह रहे हैं
कि हे सरस्वती माँ, लताओं से युक्त यमुना तट पर क्या है? लताएं हैं, बेलें हैं। लताओं से युक्त यमुना तट पर जल से भरे हुए वायु के मंद मंद बहने पर फूलों की झुकी हुई मालती लताओं को देखकर हे सरस्वती माँ, आप नई बीड़ा बजाइए। देखिए, कालंदी जो हमारी यमुना जी का पर्यायवाची, यमुना जी को हम कालंदी भी कहते हैं, तो वह उनके जो तट हैं वहां पर क्या है? बेत की लताएं हैं। और क्या है वहां पर? जल सनीरे, पानी के साथ में परिपूर्ण वायु, हवा कैसी है? जैसे इतनी ठंडी हवा चल रही है जैसे कि वह पानी को साथ में लेके चल रही है और वह धीरे धीरे बहने लगी है। और क्या हो रहा है? फूलों से झुकी हुई मालती लताओं को देखकर हे सरस्वती माँ, मधुवाद वीणाम, आप नई बीड़ा को बजाइए।